अब बस 10वीं महाविद्या बची माँ जी। कमला। जी। तो अब आते हैं माता कमला पे। कमलांतिका भी ने कहा जाता है। अष्टलक्ष्मी होती हैं, आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, बहुत अष्टलक्ष्मी के स्वरूप हैं। कमलांतिका जो हैं अष्टलक्ष्मी के स्वरूपों का समावेश और साथ में महालक्ष्मी जो हैं वो हैं कमलांतिका। उनका ये वाम रूप है, ये उनका कंप्लीट तंत्र रूप है। कंप्लीट तांत्रिक रूप आप कह सकते हो। इनका पूजन में वामाचार नहीं होता। अब डिपेंड करता है, अगर आप चर लक्ष्मी का आवाहन कर रहे हो तो उसमें जैसे उनके आवाहन में उल्लू की कलेजी लगती है, उल्लू की बलि चढ़ती है। हाँ, उल्लू की बलि चढ़ती है उसमें, क्योंकि वो भी तो बलिदान प्रिय है लक्ष्मी को, तभी तो वो बलिदान है। आपने बलिदान किया है। मैंने शुरू में ही कहा था, अगर आप कोई बलि चढ़ा रहे हो और आपकी आंखों में आंसू नहीं आ रहा, वेस्ट गई है बलि, आपकी किसी काम की नहीं है। अगर आप बलिदान दे रहे हो, वामाचार कर रहे हो, तंत्र कर रहे हो, अगर आपकी आंखों में आंसू नहीं आ रहा, बलिदान वेस्ट है आपका। आपको रोना पड़ेगा, आपको लगना चाहिए कि भाई मैंने कुछ त्यागा है, तब देवी आएंगे कि हाँ अब बताओ क्या चाहिए। तो माँ कमला की साधना तो मतलब लक्ष्मी का वो तंत्र रूप है, तो धन के लिए ही लोग करते होंगे जी। और सिद्ध होती है ये देवी जल्दी? बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, बहुत जल्दी। लेकिन इसमें भी एक कैच है, क्योंकि महालक्ष्मी का स्वरूप है। मेरे अनुसार इन्हें दक्षिण मार्ग से या राजसिक मार्ग से सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि जब आप वाम मार्ग से करोगे तो ये बीमारियां लाएंगी। दे तो देंगी, आपको जल्दी मिल जाएगा। आपको हो सकता है जो आपकी किस्मत में लिखा था कि आपको करोड़पति नहीं भी बनना था, वो भी आप बन जाओगे। हो सकता है 50 साल बाद बनना हो तो आप 1 साल में बन जाओगे। लेकिन वो करोड़पति का जो पैसा आएगा वो जाएगा किधर नहीं पता। कई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडिया की रिचेस्ट फैमिलीज हैं, बिलियनर्स, उनके बच्चों को ऐसी ऐसी बीमारियां क्यों नहीं ठीक करवा पा रहे। इतना पैसा है, वो तो अपने घर में स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट को घर में बिठा के रख ले, है ना। बॉम्बे में इतना बड़ा घर है, रख ले, बेटे को ठीक करो, क्यों नहीं हो रहा। ये होता है। ये और कैच ये कौन है। से ग्रह को बताती हैं? शुक्र। हाँ, लक्ष्मी प्लेजर। शुक्र की, प्लेजर। ये प्लेजर ऑफ 5 सेंसेस, आपकी पूरी जर्नी खत्म हो गई, लास्ट में आते हैं शुक्र। अब यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किया, अगर आप ज्योतिष देखोगे, जो महादशाओं का क्रम होता है, अगर मान लो किसी का जन्म किसी भी नक्षत्र में हुआ है, मान लो किसी का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है, तो पहली महादशा उसकी बृहस्पति की लगेगी। जिस नक्षत्र में जन्म होता है उसकी लगती है। अदरवाइज जो ग्रहों का क्रम है उसमें पहली महादशा सूर्य की आती है, दूसरी चंद्र की आती है, फिर मंगल, राहु, बृहस्पति, फिर शनि, बुध, केतु और शुक्र। लास्ट में शुक्र आए हैं, क्योंकि वो फाइनल स्टेज है आपका। जब तक आप शरीर के सारे सुख नहीं भोगोगे तब तक आपको ये नहीं रहेगा कि हाँ अब यहाँ मैंने सब देख लिया, यहाँ पे जन्नत और जहन्नुम, नरक और स्वर्ग दोनों मैंने यही देख लिया, मुझे ऊपर जाना है, अब यहाँ मेरा काम खत्म। जो कहते हैं भोग के बाद ही योग है। भोग के बाद ही योग है, उसके बिना तो। अच्छा,